इस बीच हमारे साथ ऋषिकेश जुड़ गए हैं, अररिया से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ईबीसी वोट बैंक को लेकर तो आपने पीछे का जो सियासी समीकरण है वो आपने पूरा समझा दिया। ऋषिकेश, अब यहाँ पर ओवैसी भी लगातार ताल ठोक रहे हैं। सीमांचल के इलाके में जिस तरह से लगातार अब वो यात्रा कर रहे हैं, कोशिश महागठबंधन से जुड़ने की उनकी लगातार जारी है, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा ऋषिकेश कि महागठबंधन को दिक्कत क्या है। और अगर ओवैसी एक बार फिर इस बार भी अगर अलग मैदान में उतर जाते हैं तो नुकसान यहां पर किसका होता हुआ नजर आ रहा है? पूजा, देखिए, अगर नहीं ओवैसी अकेले ही मैदान में उतरेंगे, न्यूज 24 ने जब उनसे बात की देर रात में तो उन्होंने कहा कि वो अकेले चुनावी मैदान में है। उनकी तरफ से जो कोशिशें की गई थी आरजेडी के लिए बातचीत करने का, वो बातचीत के दरवाजे लगभग बंद हो गए हैं। तेजस्वी यादव और उनके गठबंधन ने उन्हें बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया। इसीलिए देखिए कि सीमांचल में, अररिया में इतने बड़े बड़े सीमांचल न्याय यात्रा की तस्वीर लगी हुई है, बड़े बड़े पोस्टर, बैनर। और 22 विधानसभा सीटों पर पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीती थी। यहाँ से बगल में तस्लीमुद्दीन का इलाका, उनके बेटे पिछली बार MIM से चुनाव जीते थे, बाद में वो आरजेडी में शिफ्ट कर गए। तो ओवैसी का फैक्टर है इधर? देखिए, मैं किसी के फैक्टर के बजाय ये कहना चाहता हूँ कि ये इलाका सरहदी इलाका है जिसको बॉर्डर एरिया कहते हैं, और सीमांचल को मार्जिनाइज्ड इलाका भी कहा जाता है, हाशियाई खित्ता है। कभी मरकजी हुकूमत या फिर सूबाई हुकूमत की नजर करम इस पर नहीं पड़ी है। नहीं, लोग पूछ रहे हैं कि 22 सीटों पर लड़ने वाले ओवैसी जब आखिरी वक्त में आए हैं तो नफा नुकसान वोटिंग में तो या तो इधर या उधर, या फिर दोनों के किधर ही भी नहीं। मैंने आपसे गुजारिश की है कि मैं विकास के हवाले से बात करना चाहता हूं। जहां तक ओवैसी की बात है, देखिए, ये जमहूरियत है, यहां सबको इख्तियार है अपने चुनाव लड़ने की और मैदान में आने की। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मीडिया जगत के भी लोगों से कि इस इलाके में पलायन, गुर्बत बहुत ज्यादा है और इस इलाके में कल कारखाने नहीं है। नहीं, सुन लिया जाए। अरे मैं समझ रहा हूं, लेकिन हमारे साथ और भी पूरे देश में लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, नहीं, ठीक है। तो मैं ये बताइए, ओवैसी साहब फैक्टर है या इधर नहीं है? है, इधर है। पिछली बार उनको 5 सीटें आई थी, इस बार उनका प्रभाव कमा या बढ़ा? नहीं, बढ़ेगा कि कमाए? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। बढ़ेगा, बिल्कुल ही बढ़ेगा। तो नुकसान तो इससे महागठबंधन को है ना, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के गठबंधन। जिसको है गठबंधन को तो कह दिया गया था, मतलब साथ में ले लिया जाए, तो नहीं लिए। तो जहाँ तक उनका फील्ड हो रहा है, काम होगा उनके लिए आगे। गठबंधन को तो बार बार बोला जा रहा है कि आप अपना दरवाजा खोल दीजिए। वो तो दरवाजा नहीं खोल रहा है, वो तो बंद किए हुए खुद को। तो वो तो उसकी मर्जी है, हम तो उसके आगे तक दस्तक दे रहे हैं। बताइए। ओवैसी साहब पक्का पक्का कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए, ये आम लोग हैं पूजा, और मैं जहाँ पर हूँ यहीं पे ये चौक पर ही थोड़ी देर के बाद ओवैसी साहब आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ अगर कुछ लोगों से बात हो जाए। बताइए भाई साहब, ये ओवैसी साहब फैक्टर है न्याय यात्रा का? सरपंच साहब से बात बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? ओवैसी साहब फैक्टर हैं चुनाव में, किसको नफा किसको नुकसान दे रहे हैं? देखिए, नुकसान तो यहाँ है, क्योंकि ओवैसी साहब को यहाँ लोग नहीं चाह रहा है, गठबंधन को चाह रहा है। महागठबंधन जो है ना, उसी को लोग वोट देगा। 5 सीट तो पिछली बार यहीं बगल में जो कि 5 सीट लेने के बावजूद भी 5 विधायक भाग गया, आरजेडी में चला गया। सिचुएशन को देखकर आरजेडी में चला गया। पूरे देश में ये मुसलमान जानना चाहता है कि सीमांचल के मुसलमान बढ़ते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है। तो लोग कह रहे हैं कि आरजेडी गठबंधन में उन्हें क्यों नहीं ले रही है, बिखराव क्यों है सीमांचल में? आरजेडी को लेना चाहिए, AIM को अपने क्या कहते हैं गठबंधन में लेना चाहिए उनको। आरजेडी को लेना चाहिए, ओवैसी को साथ में हाल में लेना चाहिए गठबंधन में। आप बताइए भाई साहब, क्या बोलेंगे? ओवैसी साहब किसको फायदा किसको नुकसान है सीमांचल? ओवैसी साहब तो चाह रहे हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए। जो यहाँ महागठबंधन का सीट जिसका टिकट बनेगा उसी को वोट मिलेगा यहाँ। आप बताइए। यहाँ तो ओवैसी साहब सिर्फ वोट काटते हैं। अगर उसको हम 10 सीट भी दे देंगे सीमांचल से, वो सरकार नहीं बना पाएगा, और नतीजा ये होगा कि सीमांचल वाला को पीछे से भोगना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ गठबंधन का हवा चला हुआ है, गठबंधन का टिकट कोई कुत्ता को भी बांध देगा, वो अपना महागठबंधन को वो सीट निकाल करके जाएगा यहाँ से। अरे तो उनके वोट इतने बड़े बड़े पोस्टर, बैनर, एक दिन में 5-5 पोस्टर नहीं चाहिए, रुआ के बिछौना नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल लकड़ी वाला बिछौना चाहिए।
पूजा देखिए, मैं इसीलिए आपको ये जिस चौक पर हूँ, ये जोकीहाट, यहाँ से कोचा धामन, बहादुरगंज, ये वो सीट है जो पिछले बार असदुद्दीन ओवैसी ने सीटें जीती थी, 5 सीटें जीती थी। और लोकसभा में भी बड़ा आपको हैरानी होगी पूजा कि भले ही कांग्रेस जीत गई किशनगंज, लेकिन 5 विधानसभा में से 4 में से 2 विधानसभा ऐसी है जहां असदुद्दीन ओवैसी को नंबर 1, वहां बीजेपी और महागठबंधन के लोग दूसरे और तीसरे नंबर पर थे और अंतर आधे से ज्यादा वोट का था। तो ऐसा नहीं, असदुद्दीन ओवैसी बार बार कह रहे हैं कि गठबंधन में उन्हें क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि वोट अधिकार यात्रा और SIR को लेकर जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने जो कोशिशें की थी उसका असर भी है। 2020 जैसा विधानसभा चुनाव इधर नहीं है। इस बार कुछ फिजा बदली है, लेकिन बावजूद इसके असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक अब भी इधर हैं MIM के, और वो एक मजबूत फैक्टर हैं इन इलाकों में। जो 21 सीट 24 सीटें जो सीमांचल की है, उनमें अभी भी तकरीबन 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां अगर असदुद्दीन ओवैसी को अगर कायदे से अगर रणनीतिक तरीके से नहीं रोका गया या फिर अपने कैंपेन को धार नहीं दी महागठबंधन ने, तो इसका खामियाजा फिर उठाना होगा। कितना उठाएंगे नहीं उठाएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन राहुल गांधी के हाल के दिनों में जो या फिर कांग्रेस के ने जो कोशिश की है, CWC की बैठक, अति पिछड़ों को आरक्षण देने की बात वो कर रहे हैं, तो अति पिछड़ा मुस्लिम और जो कुछ सवर्ण वोटर हैं, वो एक कोशिश जरूर की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि जो नीतीश कुमार का वोट बैंक रहा है, EBC वोट जो 38% है पूरे बिहार में जातीय जनगणना के हिसाब से, और अगर उसमें 33% आरक्षण देने की बात EBC की अगर कह रहे हैं, अति पिछड़ा न्याय जो है जिसकी बात वो कह रहे हैं और इसको लेकर कानून बनाने की बात कर रहे हैं, तो अगर उसमें सेंधमारी होती है, अगर ध्रुवीकरण नहीं होता है या फिर जो विपक्ष के वोट का बिखराव अगर रुक जाता है, अगर बिखराव नहीं हुआ, तो फिर लड़ाई बेहद नज़दीक होगी। क्योंकि प्रशांत किशोर भी जिन इलाकों में मैं गया था, बेतिया, मोतिहारी, चंपारण के इलाकों में, उधर प्रशांत किशोर के भ्रष्टाचार के मुद्दे का काफ़ी जोर है और उधर की 21 सीटों में से 17 सीटें NDA गठबंधन के पास है, बीजेपी का वो गढ़ है। और उधर के जो कैंडिडेट हैं, जो मुद्दे हैं, चाहे वो संजय जायसवाल का देख लें या फिर रेणु देवी वहाँ से डिप्टी CM रही थी, इन इलाकों में उनके एंटी इनकम्बेंसी, एक सीट पर 4 विधायक हैं NDA के बीते 4 टर्म से, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। वहाँ प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के लिए ही ओवैसी एक चुनौती है, NDA गठबंधन के लिए भी प्रशांत किशोर की पार्टी एक बड़ी चुनौती है। और EBC जो तय करता है बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे, उस EBC बोर्ड पर अगर कांग्रेस का या राहुल गांधी का अगर ये मास्टर प्लान काम कर गया तो फिर लड़ाई काफ़ी नज़दीक होगी। 2020 में भी बहुत नज़दीक लड़ाई थी, लेकिन चिराग पासवान के इस बार NDA में आने के बाद कहा जा रहा है और मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने के बाद कहा जा रहा है कि लड़ाई बिल्कुल संतुलित और काफ़ी चौंकाने वाले और करिश्माई होंगे। आखिरी वक्त तक ये तय नहीं हो पा रहा है बिहार में। दिल्ली में बैठे लोगों को लगता है कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है, लेकिन आप बिहार घूमेंगे तो आप बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। अलग अलग जगहों में आप जाएंगे तो कि किनके समर्थक किसके पक्ष में है, किनको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी की जो सीमांचल न्याय यात्रा है, उसको लेकर भी कई सारे द्वंद्व हैं। कुछ सीटों पर जो असदुद्दीन ओवैसी या उनकी पार्टी के यहाँ का जो लोकल चेहरा है, अख्तरुल इमाम जो है, वो अभी भी एक फैक्टर हैं और इन इलाकों में उनके भी समर्थक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वोट में कितना तब्दील होता है, आखिरी वक्त में क्या समा बंधेगा, सियासी ये कहना मुश्किल है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अगले 4 दिनों तक सीमांचल में रहेंगे और पूरी कोशिश है, एक दिन में वो 8 सभाएं कर रहे हैं। सुबह कल रात में 10 बजे तक वो सभा कर रहे थे जब हमारी उनसे बातचीत हुई और जब उन्होंने कहा कि वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। और हमने पूछा कि क्या आप सिर्फ सीमांचल में लड़ेंगे, क्या आप NDA गठबंधन के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, चंपारण में, तिरहुत में, शाहाबाद में। उन्होंने कहा कि वो सब जगह उम्मीदवार उतारेंगे, आप थोड़ा धैर्य रखिए, समय का इंतजार करिए। पूजा, चलिए थोड़ा धैर्य रखिए, समय का इंतजार रखिए, और ये समय ही बड़ा बलवान होता है। कब यहाँ पर वोटर्स का दिल बदल जाए ये भी पता नहीं चलता। अब यहाँ पर मुद्दे हावी रहेंगे या फिर जात पात पर ही यहाँ वोटिंग होती नजर आएगी, ये देखना होगा।